शहर रूहान की पुरानी और संकरी गलियों में, जहां हर दीवार अपने अंदर सदियों की कहानियां छुपाए खड़ी थी, एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अयान। ये गलियां दिन में जितनी जिंदा मालूम होती थीं, रात को उतनी ही रहस्यमयी बन जाती थीं। पत्थरों से बनी ये गलियां, जिन पर वक्त की गर्द जमी थी, गवाही देती थीं उन लोगों की जो आए, चमके और मिट्टी में मिल गए। अयान उन चंद लोगों में से था जिनका नाम शहर में इज्जत से लिया जाता था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, मगर उसकी सोच और किरदार किसी बुजुर्ग से कम न थे। वह रेशमी कपड़ों और खुशबूदार इत्र का छोटा सा व्यापार करता था। उसकी दुकान बाजार के उस कोने में थी जहां अमीरों की नजर कम और जरूरतमंदों की दुआएं ज्यादा आती थीं। लोग कहते थे अगर अमानत पत्थर भी होती तो अयान के हाथों में पिघल जाती, मगर कभी धोखा न देती। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका माल नहीं, बल्कि उसकी साख थी। शहर के लोग अपनी कीमती चीजें, कागजात और यहाँ तक कि अपने राज भी उसके पास छोड़ जाते थे, और अयान हर अमानत को ऐसे संभालता जैसे वह उसकी अपनी सांस हो। अयान की दुनिया बहुत छोटी थी। दुकान, घर और उसकी बूढ़ी माँ सलमा बी का जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर दिल अब भी मजबूत था। वही थी जिन्होंने अयान को सिखाया था कि भूख सह ली जाए, मगर हराम का एक कण भी पेट में न जाए। अक्सर रातों को जब दिया टिमटिमाता और हवाएं दरवाजे से टकराती, तो वह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, हालात इंसान को झुका सकते हैं, मगर अगर किरदार झुक गया तो फिर कुछ नहीं बचता। अयान इन बातों को सिर्फ सुनता नहीं था, उन्हें जीता था। एक शाम जब सूरज लाल अंगारे की तरह शहर की छतों के पीछे डूब रहा था और बाजार समेटा जा रहा था, अयान अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर दरवाजे पर ठिठक गई। वहां एक अजनबी खड़ा था। लंबा, झुका हुआ बदन, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसके कपड़े सफर की धूल से भरे थे और चाल से लगता था कि वह मीलों चलकर आया है। उसने दुकान के अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखा, जैसे दीवारों तक को परख रहा हो। अयान ने अदब से कहा, आइए बुजुर्ग, कैसे आना हुआ? अजनबी ने बिना जवाब दिए अपनी चोगा के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा संदूक बाहर निकाला। संदूक पुराना था, मगर उसकी कारीगरी शाही लगती थी। उस पर अजीब से निशान खुदे थे, जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहे हों। उस पर एक भारी ताला जड़ा था। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी, मैंने बहुत सफर किया है बेटा, और बहुत लोगों को परखा है, मगर तुम्हारा नाम हर जगह अमानत की मिसाल बनकर सामने आया। अयान चुप रहा। मैं एक मुसाफिर हूँ, एक लंबी इबादत के सफर पर निकल रहा हूँ। इस संदूक में मेरी पूरी जिंदगी बंद है, दौलत भी और कुछ ऐसे कागज भी जिनका गलत हाथों में पड़ना कयामत बन सकता है। उसने अयान की आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। जब तक मैं लौट ना आऊं, इसे खोलना नहीं, किसी को बताना नहीं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं। अयान ने एक पल को भी ताला नहीं देखा। उसने सिर्फ उस भरोसे को देखा जो उस अजनबी की आंखों में था। उसने संदूक थामते हुए कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी आपकी अमानत सलामत रहेगी। बुजुर्ग की आंखों में नमी उतर आई। उसने अयान के सिर पर हाथ रखा, दुआ दी और जैसे आया था वैसे ही बाजार की भीड़ में खो गया। अयान ने उस संदूक को अपनी दुकान के नीचे बने छोटे से तहखाने में रखा, वह जगह जहां धूप कभी नहीं जाती थी। उसने वहां ताला लगाया और दिल में यह बात बिठा ली कि अब यह संदूक उसकी नहीं, उसके रब की जिम्मेदारी है। कुछ हफ्ते सुकून से गुजरे। फिर एक रात शहर रूहान पर आग बरस पड़ी। किसी दुकान से उठी चिंगारी ने हवा पाकर पूरे बाजार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। लकड़ी की छतें धड़ाम से गिर रही थीं। अयान अपनी माँ को सुरक्षित जगह छोड़कर आग की तरफ भागा। दुकान धधक रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, अमानत। वह आग में कूद पड़ा। धुआं, लपटें, मगर संदूक उसके हाथों में था। अगली सुबह अयान के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय अपनी माँ और उस अमानत के। और यहीं से उसकी असली आजमाइश शुरू होने वाली थी। रेगिस्तान की उस सर्द और खामोश रात में अयान अपनी माँ सलमा बी को सीने से लगाए बैठा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। रेत ठंडी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में जलती आग अब भी बुझी नहीं थी। उसके सामने वही पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर उसकी पूरी तकदीर टिकी हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे हर एक उसकी गवाही दे रहा हो। आई मेरे रब, उसने टूटती आवाज में कहा, मैंने जो कर सकता था किया। अब अगर यह मेरी आखिरी रात है तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी माँ को बचा लेना। उसकी माँ ने कमजोर हाथ से उसके गाल को छुआ। बेटा, अगर मौत भी आ जाए तो याद रखना, तूने अमानत नहीं तोड़ी, तू कामयाब है।
अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसी लम्हे दूर अंधेरे में घंटियों की धीमी आवाज उभरी। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, फिर मशालों की रोशनी दिखाई दी। ऊंटों का एक काफिला शाही निशानों के साथ रेगिस्तान को चीरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। सिपाही दौड़े आए, पानी दिया गया। अयान कुछ कहना चाहता था मगर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह किसी खंडहर में नहीं बल्कि संगमरमर के कमरे में था। हवा में इत्र की खुशबू थी, रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। उसकी माँ पास ही आराम कर रही थी। जिंदा, सुरक्षित। अयान घबरा कर उठा। संदूक, मेरी अमानत। एक खादिम मुस्कुराया। महफूज है, हमारे आका आपसे मिलना चाहते हैं। उसे दरबार में ले जाया गया। वहां एक रौबदार शख्स तख्त पर बैठा था, चेहरे पर नकाब था। उसके इशारे पर वही संदूक अयान के सामने रख दिया गया। बताओ, उस शख्स ने कहा। इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी तुमने इसे क्यों नहीं खोला? अयान ने सर झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि यह मेरी चीज नहीं थी, और जो मेरी नहीं उसे छूने का भी हक मुझे नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। नकाब हटाया गया। अयान की सांस रुक गई। वही बुजुर्ग, वही आंखें, वही आवाज। मैं इस सल्तनत का सुल्तान हूं, उसने कहा, और यह संदूक तुम्हारा इम्तिहान था। उसने बताया कि कैसे अयान की जिंदगी का हर मोड़ देखा गया। आग, करीबी, भूख, माँ की बीमारी, लालच, झूठा इल्जाम, शहर से बेदखली। हर कदम पर यह देखा गया कि वह टूटता है या झुकता है। अगर तुमने इसे खोल दिया होता, सुल्तान ने कहा, तो इसमें तुम्हें कुछ भी न मिलता, मगर तुमने इसे बंद रखकर अपनी किस्मत खोल ली। संदूक खोला गया। अंदर सोना नहीं था, हीरे नहीं थे, बल्कि शाही मुहर और एक वसीयतनामा था जिसमें लिखा था, जो शख्स इस अमानत की हिफाजत अपनी जान, इज्जत और दुनिया से बढ़कर करे, वही इस मुल्क का अमीन होगा। उसी वक्त फैसला सुनाया गया। अयान को सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा दिया गया, और उसी दरबार में उसे झूठे इल्जाम में फंसाने वाला जालिम व्यापारी जंजीरों में लाया गया। उसकी दौलत छीन ली गई। उसे वही सज्जा दी गई जो उसने अयान के लिए चाही थी। सलमा बी को दरबार में बुलाया गया। माँ ने बेटे को उस मुकाम पर देखा तो सजदे में गिर पड़ी। मैंने कहा था ना बेटा, हराम से बचना। आज तेरी सच्चाई ने तुझे बादशाह बना दिया। अयान ने अपनी जिंदगी में कभी घमंड नहीं आने दिया। वह जानता था यह सब संदूक की वजह से नहीं, बल्कि सब्र, अमानत और ईमान की वजह से था। और शहर रूहान में यह कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही कि असली खजाना सोना नहीं, असली दौलत किरदार होता है।